जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। एंड पहले सर ये बताओ, देखा कितने 19 बंदे मार दिए इन लोगों ने। 19 पीपल देव ऑलरेडी किल्ड। या एंड कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि और भी रीइंफोर्समेंट्स ऊपर जा रही हैं, बट एक और खबर आई और एक डॉक्यूमेंट भी आया। आई हैव बीन ट्राइंग टू कंफर्म सर, पाकिस्तान से कोई कुछ बोल नहीं रहा कि भाई कुछ ना कुछ एक डील ऑफर भी करी है पीओजे के वालों के लिए। तो क्या हो रहा है सर? नमस्कार आदि, नमस्कार एवरीबॉडी। होना कुछ नहीं, कहते हैं ना, दिहाइयों का गुस्सा है। एक बात मैं बताऊं आदि, आज हमारा मीडिया आजकल काफ़ी लोग इमोशनल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि पहले तो उसमें जो इतने लोग दिख रहे हैं, जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी कश्मीरी नहीं है। ठीक, हम लोग हमारे ट्विटर पर लगे हुए हैं लोग, कश्मीरी भाई ये वो। नोबडी हु लिव्स इन पीओजे इज अ कश्मीरी। they all belong to a different kind of community, irrespective of वहाँ तो हैं भी मुस्लिम सारे, बट अदरवाइज ये सारे एक डिफरेंट डायलेक्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ वाले लोग हैं। पहाड़ी जिसको आप नॉर्मली बोलते हो, पथवारी जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं, तो दे आर दोज पीपल। कश्मीरी कोई नहीं है। जो कश्मीरी बोलते हैं वो ट्रेड लिंक्स के कारण था, ट्रेड रूट यहाँ से आता था तो कश्मीरी बन गए। वो एक क्लैरिफिकेशन है। सेकेंडली, एक और जो खबर शाम को आई थी कि 23 बिलियन डॉलर्स का पैकेज गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, टैरिफ कम कर दिए हैं, बिजली सस्ती कर दी है। तो ऐसे वाला एक प्रॉमिस February 24 में भी हुआ था। उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ कोर्स थी नहीं कोई इलेक्टेड, जो इंटरिम गवर्नमेंट ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ। When you announce a package of 23 billion rupees, then you got to have that kind of money in your pocket. दोगे कहाँ से? आप तो आईएमएफ के आगे कटोरा लेके बैठे हुए हो, और आईएमएफ वाले कहते हैं कि आप वेलफेयर पे खर्च नहीं सकते, आप बिजली का किराया बढ़ाइए। और थर्ड इम्प्लीकेशन जो भी हो रहा है वो ये है कि जब ये अनाउंसमेंट हुई है शाम को कि बिजली सस्ती, आटा सस्ता, तो पंजाब पाकिस्तान से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, भाई हमने क्या पाप किया, हमारी बिजली क्यों नहीं सस्ती होनी चाहिए। तो दिस इज रोलिंग इनटू अ बिगर काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में प्रिडिक्ट किया था, आई मीन दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू बी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उधर अनाउंसमेंट होती है कि 23 बिलियन रुपीस देंगे, ये करेंगे, उसके बाद रेंजर्स ऑटोमेटिक फायर खोल के सिविलियंस को मारते हैं उसके बाद। और इस टाइम लाहौर में रेड अलर्ट चल रहा है। जी। तो यू राइट, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट कमिंग आउट बिकॉज मेन मीडिया अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, दे जस्ट टॉकिंग ऑफ शट डाउन एंड चक्का जाम, दैट्स इट। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट पीपल आर वाचिंग ऑन टीवी, अपना सोशल मीडिया, वो तो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर ही नहीं हो रहा। तो कोई ये कहे कि ये खत्म हो गया, गलत है। कोई ये कहे कि वो इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, वो भी गलत है। वो आज की डेट में पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तानियों ने उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, और उनके अपने जो हुक्मरान हैं पीओजेके के अंदर, वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिचुएशन के, जिसके कारण लोगों को फोर्स से बाहर निकलना पड़ा, जितना कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। आज पीओजेके में जो रूलिंग अलायंस है उसके मेंबर्स हैं इमरान खान की पीटीआई जी। नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी। ये तीन पार्टीज जो नेशनल लेवल पे एक दूसरे के गला काटने में लगे हुए हैं, वो तीनों मिलके एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं पीओजेके में। कैपिटल है मुजफ्फराबाद, टोटल सीट्स हैं 53, उसमें 40 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। सारे ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आते हैं, तो जब वो करप्शन के केस में फंसते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। उनको उनके पे पीओजेके का लॉ काम नहीं करता, और पीओजेके वाले पाकिस्तान मेनलैंड में जाके जस्टिस सीख नहीं कर सकते। जी। तो जब ऐसी हालात हों तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो? और स्पेशली उसके बाद जो पाकिस्तान का अपना हाल है, पैसे है नहीं, केपी की अपनी धुन गा रहा है, बलोच अपने उस पर चले हुए हैं, सिंधी कुछ बोल रहे हैं,
तो ये मैक्रो लेवल पे जब इसको ऊपर देखो तो आपको एक उबलता हुआ पॉट नजर आता है, जिसमें एक जगह इसमें भी पीओजेके का जो गिलगित वाला पोर्शन है उसमें तो पहले ही गर्मा गर्मी चल रही है कुछ महीने से, ये बचा था और ये भी गर्म हो गया। और जो मैं जो कह रहा हूँ कि इस अनाउंसमेंट के बाद पंजाब से रिएक्शन जो आ रहा है, पाकिस्तान के पंजाब से, कि हमारी गलती क्या है, हम आटा महंगा क्यों खरीदें, तो अब आप प्रैक्टिकली मान के चलो कि आज की डेट में अक्रॉस दैट डॉग शेप्ड मैप टेरिटरी हर जगह पे देयर इज अ डिससेटिस्फेक्शन और अ काइंड ऑफ गुस्सा कह लो या फ्रस्ट्रेशन कह लो। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। बाकी जो डिमांड्स हैं उनकी तो भी सबको पता है, जो हमें बिजली सस्ती कर दो, हमें वीट सब्सिडी दे दो। लाइक हमने पहले मेंशन किया हुआ कई बार कि 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, 4 मिलियन में से 2.2 मिलियन पीपल दे लिव अब्रॉड और अदर देन पीओजेके विद इन पाकिस्तान देयर आर मैनी एंड देन लॉट ऑफ देम आर इन वेस्ट एशिया। इनका जो बैंक है कश्मीर बैंक, जिसको पैसा बाहर से लोग भेजते हैं, उसको अथॉरिटी नहीं है डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को एक्सेप्ट करने की। तो इतनी अच्छी गेम सेट कर रखी है इस्लामाबाद ने कि जो भी पीओजेके का रेजिडेंट, चाहे वो इराक में है, चाहे सीरिया में है, ईरान में है, वो वहाँ से पैसे भेजता है घर में, वो पैसे इस्लामाबाद वाले अथॉरिटीज़ के हाथ में पहले जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में उनके ऐड होते हैं, और वहाँ से फिर उनको कुछ डिले के बाद पीओजेके में पैसे मिलते हैं। और यहाँ से कोई भेजना चाहे तो भेज नहीं सकता। If there's a POJK resident who gets stuck in a law criminal case or something outside or medical and the family wants to send money, so no bank in POJK is capable or allowed to send money out or receive money out in. पाकिस्तान का जो ओनली टूरिज्म सेक्टर जो एरिया है वो पीओजेके में है, किशनगंगा वैली में और नीलम में, और नीलम वैली जिसको बोलते हैं, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में। बाकी एक मरी को छोड़ के मेन लैंड के अंदर इनके पास कोई तीसरा वर्थ वाइल टूरिस्ट स्टेशन डेस्टिनेशन नहीं है। और इन तीनों जगह पे आने से, मरी को छोड़ के दोनों जगह पे, गिलगित बल्तिस्तान या पीओजेके जो नीचे वाला है, वहाँ अगर आपको जाना है तो आपको परमिट लेना पड़ता है और उसकी सारी पेमेंट इस्लामाबाद में होती है। मिलता कुछ नहीं है। इनको अपनों ने भी लूटा। दे हैव 75% लिटरेसी रेट विच इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स पाकिस्तान। और जॉब्स है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, कॉलेजेस है नहीं, फिर भी लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। पढ़ा तो लेते हैं, उसके बाद करें क्या, इसलिए बाहर चले जाते हैं। और दूसरी जो इनकी डेटा या स्टैट के हिसाब से जो ये पाकिस्तानियों से अलग हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान एक फ्यूडल स्टेट थी, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए बनी थी, इस्लाम सब बहाना था। तो उसमें जो लैंड ओनरशिप थी, और आज भी पाकिस्तान मेन लैंड में लोगों के पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स करके लॉर्ड्स हैं, जिनके पास फैमिलीज हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। स्क्वायर किलोमीटर में बात करते हैं सर कई जगहों में तो। हाँ, तो नेचुरली जब इतने हजारों एकड़ में चली जाएगी तो ऐसे होगा। वेयर एज पीओजेके में चाहे छोटा है चाहे बड़ा, लैंड होल्डिंग सबकी अपनी अपनी है। सो अगर परसेंटेज पॉइंट में आप देखोगे कि कितने लोग किसी जगह में रहते हैं, उसमें कितने अपनी जमीन को ओन करते हैं, तो उनकी परसेंटेज पीओजेके में बहुत हाई है। दैट एक्चुअली मीन्स कि वहाँ पे अगर आपको ज़मीन, हम दोनों पीओजेके में रहते हैं और आप अपनी ज़मीन मुझे देना चाहते हो, मैं आपको भेजा, तो इट विल बी, जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पाकिस्तान में 15% है और पीओजेके में 35% है। 35% दुनिया में कहीं नहीं है। सो जिनके पास स्क्वायर किलोमीटर्स की ज़मीन है, वो 15% बेचते हैं, नहीं उनको पूछता कोई नहीं। और यहाँ पे चाहे आपके पास, जिसको मरला कहते हैं कि 270 स्क्वायर फुट का मरला होता है, उतनी ज़मीन है, जहाँ कुछ कनाल्स हैं, तो आपको 35% स्टैम्प ड्यूटी उसमें आपको ऐड करनी पड़ती है, कोर्ट फीस और बाकी सब कहानी है। तो ये एक रिएक्शन था जो ओवर ड्यू था काफ़ी टाइम से। अभी कई लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं कि IMF की टीम आ रखी है, तो ऐसा नहीं है। ये पिछले साल स्टार्ट हो गया था। पिछले साल मई में इनकी अवामी एक्शन कमेटीज बनी थी, यहाँ भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। और ये पहली बार हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट्स की जो अपनी अवामी एक्शन कमेटी है, बेसिकली विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू इफेक्ट की पीपल्स मूवमेंट और पीपल्स कमेटीज, वो भी 10 डिस्ट्रिक्ट आपस में कोऑर्डिनेटेड है। पहले नहीं होती थी, पहले अपना अपना। बिकॉज जो नीचे वाला हाफ है मीरपुर की तरफ, वहाँ पे काफ़ी पंजाबी पाकिस्तानी को सेटल किया गया है, तो वहाँ की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हुई है। और जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हो, एरिया बिकम्स टफर, रिसोर्सेज आर लेस। जैसे मुजफ्फराबाद के ऊपर आप चले गए नीलम वैली में, तो वहाँ टूरिज्म को छोड़ के बाकी कुछ इतना रहना भी मुश्किल है, बर्फ भी पड़ती है, सब कुछ है, तो वहाँ पे इनकी पेनिट्रेशन कम है। तो डेमोग्राफी भी बदली है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, डेलिबरेटली जिया के टाइम पे शुरू हुई थी।
तो ये होना ही था। जब मई में अवामी एक्शन कमेटी बनी, 2-3 महीने लगे उनको बनते बनते। बाद में जब थोड़े आए सड़क पे, तो गवर्नमेंट ने फरवरी में, आपको याद होगा, वो एक जो कश्मीर का मार्च निकालते हैं, और इस बार रावलाकोट में आया भी था वीडियो, बाकी जगह कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने उल्टा कश्मीरी डे वाले दिन इन्होंने ब्लैक डे बनाने का अनाउंसमेंट कर दी थी पीओजे के वालों ने, कि हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे। तो फेस सेविंग करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने आके, और कोई सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे जबरदस्ती जुलूस निकाला, फोटो खींचे, रावलाकोट में कश्मीरी डे बना रहे हैं। उल्टा हो गया था उस दिन, शटर डाउन था पीओजे के में। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक बोला, हाँ हाँ हम आपकी सब सारी डिमांड मान लेंगे, बिकॉज उनकी डिमांड जो है वो सारी अच्छी जेन्युइन है। उनको अगर कोई कहता कि हमारे स्कूल के बच्चे, जैसे मैंने कहा था, फेल कर दिए थे 11th क्लास वालों को, स्टूडेंट यूनियन पे बैन है वहाँ पे, उस बैन को हटाओ, जो हमारे बैंक्स को कैपेबल बनाओ कि वो दे कैन रिसीव एंड सेंड फॉरेन मनी, तो हमारी बिजली सस्ती करो। यहाँ 2 रुपये पर यूनिट निकालते हो और हमसे 60 रुपये मांगते हो, तो आटे वाटा जो भी है, तो दीज आर ऑल जेन्युइन डिमांड्स। तो उसी बेस पे इनको ओके कर दिया गया था। फेब में 2 महीने बीते, कुछ नहीं हुआ, वो रोड पे आ गए। अभी और अगले 2 महीने बाद देखना क्या होगा। तो ये ना ऐसे ऊपर नीचे क्रेस्ट ट्रस्ट की तरह ऊपर नीचे जाता जाएगा। एंड आई फोरसी ओवर पीरियड ऑफ से 1 ईयर थिंग्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड, बिकॉज अभी आपने देखा होगा टीटीपी भी बीच में कूद पड़ी। टीटीपी ने बोला कि आओ जी, अब हमारे भाई हो, हमारे तरफ सताए हुए हो, आ जाओ हमारे पास। तो अगर वेपन यहाँ पहुँच गया, तो जिन लोगों ने नंगे हाथ, खाली हाथों से इनको पिटाई की है, जो वीडियोस देखी है, आप इमेजिन कीजिए इनके पास वेपन्स आ गए अगर, और कहीं से भी आए, टीटीपी भी दे या कोई भी दे, तो उसके बाद यहाँ क्या होने वाला है, वी कैन ओनली इमेजिन। तो कोई ये कहे कि आ जाएंगे। या तो अगला 1 साल बहुत क्रूशियल है। 1 साल में मैं पाकिस्तान की रिकवरी नहीं देखता। आई डोंट फोरसी पाकिस्तान रिकवरिंग। और जब आपके पास रिकवरी नहीं है पैसे के, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, तो ऐसे वाली डिससेटिस्फेक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वट एवर पाकिस्तानीज में से क्लेम ऑन ट्विटर एंड ऑल, they are headed to a tougher time because of this area opening up. जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।